कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर दादी पोती की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसे देखकर जितने मुंह उतनी बातें। इस तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला और एक स्कूली बच्ची है। दोनों के बीच दादी पोती का रिश्ता है। तस्वीर में दादी और पोती रो रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर समाज की संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला को उनके बेटे ने घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वो वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर हो गई। लेकिन जब बुजुर्ग महिला की पोती ने उन्हें वृद्धाश्रम में देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। दादी पोती एक दूसरे के गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन आज तक ने दादी पोती की इस वायरल तस्वीर की सच्चाई पता लगाने का बीड़ा उठाया और उसमें जो सच्चाई निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। कैसे एक तस्वीर समाज को झकझोर देती है, उसकी एक बानगी है दादी पोती की ये भावुक कर देने वाली तस्वीर, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के साथ स्कूल की एक बच्ची दिख रही है जो बिलख बिलख कर रो रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग समाज की संवेदनहीनता पर ताने कस रहे हैं। तस्वीर में दिख रही बच्ची स्कूल की तरफ से अपने सहपाठियों के साथ एक वृद्धाश्रम देखने पहुंची थी और उसी दौरान संयोग से उस बच्ची को अपनी दादी वहां मिल गई और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। ये लड़की अपने माता पिता से दादी के बारे में घर पर सवाल करती थी तो जवाब में उसके माता पिता कहते थे रिश्तेदार के यहाँ गई है। ये किस तरह का समाज बना रहे हैं हम संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। शर्मनाक। लेकिन क्या वाकई ये तस्वीर समाज की संवेदनहीनता का आईना है? क्या वाकई तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला को उसके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है? आज तक ने सोशल मीडिया पर वायरल दादी पोती के भावुक मिलन की इस तस्वीर का सच जानने का फैसला किया तो पता चला कि ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला का नाम दमयंती पांचाल है, जबकि तस्वीर में रोती हुई बच्ची उस बुजुर्ग महिला की पोती भक्ति पांचाल है और ये तस्वीर अहमदाबाद के एक वृद्धाश्रम में खींची गई थी। आज तक की टीम तस्वीर में दिख रही दादी पोती से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंची। वहां सबसे पहले हमारी मुलाकात कल्पित भचीच से हुई, जो फोटो जर्नलिस्ट है। इन्होंने ही ये फोटो अपने कैमरे में कैद की थी। कल्पित के कंप्यूटर में आज भी वो ओरिजिनल तस्वीर सेव है। हमने कल्पित से पूछा कि ये तस्वीर कब की है और आखिर इस तस्वीर का बैकग्राउंड क्या है। ये तस्वीर 2007 में 12 सितंबर को ली गई है। हुआ था यूँ कि मेरे एक परिचित स्कूल प्रिंसिपल है, वो बच्चों को लेकर वृद्धाश्रम पहुँचे थे तो उनका मुझे फ़ोन आया, बोले आप कवरेज करने आ सकते हो? तो मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला बच्चों को ये बुज़ुर्गों के साथ में बिठाइए तो तस्वीर अच्छी आएगी उनकी। बच्चे जैसे खड़े हुए उसमें से ये जो लड़की है वो ज़ोर से रोने लगी और सामने बुज़ुर्ग में से ये जो महिला बा है वो भी रोने लगी। और आप मानेंगे नहीं कि जब तक हम सोचे कि ये क्या हो रहा है, वो लड़की है जो बच्ची वो दौड़ के वो महिला को लिपट गई। तो मैंने पहले तो तस्वीरें ले ली है, फिर मैंने बा से पूछा कि कौन है ये लड़की, आपकी परिचित है, बहुत समय के बाद मिल रही है, क्या है? तो बा ने बताया कि नहीं ये तो मेरी पोती है। और वो लड़की ने भी तुरंत रोते रोते मुझे बताया कि मैं 3 दिन से बा को घर में ढूंढ रही थी पर बा मिल नहीं रहे थे और पेरेंट्स ने ये बताया कि बा तो कोई रिलेटिव के यहाँ बाहरगाम गए। यानी ये तस्वीर हाल फिलहाल की नहीं बल्कि 11 साल पहले की है। उस वक्त भी ये तस्वीर अखबार के पन्नों पर छपी थी और तब भी इस तस्वीर की गुजरात में काफी चर्चा चली थी। लेकिन अब 11 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये तस्वीर एक बार फिर चर्चा में आ गई और इंटरनेट पर वायरल हो गई। फोटो जर्नलिस्ट कल्पित ने हमें इसका बैकग्राउंड भी बताया। तो बीबीसी से मुझे मैसेज मिला कि फोटोग्राफी डे का हमको एक फोटो गैलरी करना है, तो आपने अपनी कारकिर्दी में कुछ आपको जो भी अच्छे फोटो लगे
एज अ फोटो जर्नलिस्ट हमें भेज दीजिए, 2-3 फ़ोटो भेजिए हमें। तो मैंने वो ये फ़ोटो के सहित 2-3 फ़ोटो भेजे थे उनको। तो बीबीसी ने कैरी किया इसको पोर्टल में, और फॉलोइंग दैट ये पूरा मामला स्प्रेड हो गया। अब ये साफ हो चुका था कि दादी पोती की ये भावुक तस्वीर साल 2007 की है, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई से अभी पूरी तरह पर्दा उठना बाकी था, और ये सच दादी पोती से बेहतर और कोई नहीं बता सकता था। इसीलिए आज तक संवाददाता गोपी घांगर अहमदाबाद के उस वृद्धाश्रम में पहुंची जहां ये तस्वीर खींची गई थी। वृद्धाश्रम में आज तक की टीम जब दादी दमयंती से मिली तो खुद उन्होंने ही अपनी पोती भक्ति को फोन कर वृद्धाश्रम बुला लिया। हमने सबसे पहले दादी दमयंती से पूछा कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपके बेटे बहू ने आपको घर से निकाल दिया, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बुढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मेरे आदमी गुजर गया, 10 साल बाद में आई। तो सब लोग बच्चे और सब अपने अपनी तरह से वेल सेट हो गए। मैं बोला कर चलो भगवान पाछली जिंदगी है, तो मैं भगवान का नाम लेके शांति से रहूँ। यहाँ आके देख गई 2-3 बार, अच्छा लगा तो मैं यहाँ आ गई। यानी सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही हैं उन्हें दादी दमयंती ने झुठला दिया, क्योंकि उन्हें किसी ने घर से निकाला नहीं था। वो खुद अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। लेकिन फिर उनकी पोती वृद्धाश्रम में उनसे मिलकर इतना फूट फूट कर क्यों रो रही थी? तो दादी दमयंती ने हमारी इस जिज्ञासा का भी जवाब दिया। और फिर बेटी मिली तो क्या हुआ था? बेटी मिली तो उनको पता था कि मैं आश्रम में जाने वाली, लेकिन ये आश्रम में आई हुई वो नहीं पता था उनको। वो उन्होंने देख लिया, वो तो बोलती थी तो आ गई आश्रम में, तो वो उनको बहुत आघात लगा कि मेरी बहुत माया उनको थी। 11 साल पहले जब ये तस्वीर खींची गई थी तब भक्ति 15 साल की थी और वो अपनी दादी से अचानक मिलकर भावुक हो गई थी। आज भी अपनी दादी के बगल में बैठी पोती भक्ति जब अपनी दादी की बातें सुन रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं रो पड़ी, उसका भी एक रीजन है। वो जाने वाले थे, वो मुझे पता था, पर ऐसे एकदम मेरे सामने आएंगे वो मुझे नहीं पता था। एंड मैं पहले से बहुत ही इमोशनल हूँ, इसीलिए मैं रो पड़ी और इतना सब हो गया। पर सबको सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं उनको मेरी बहुत बड़ी अपील है, प्लीज़ इस तरह से मुझे, मेरी दादी को, मेरे पेरेंट्स को प्लीज़ आप मत इतना गंदा बोलिए। मेरे पेरेंट्स गंदे नहीं हैं। आज की डेट में भी मेरी दादी मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स के घर पे ईच एंड एवरी फंक्शंस में वो आते हैं। भक्ति को सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ उनके माता पिता पर किए जा रहे कमेंट्स पर भी नाराजगी है। भक्ति ने हमें बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें अपनी दादी के वृद्धाश्रम जाने की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये जानकर उन्हें बुरा लगता। इतने साल बाद ये तस्वीर, 11 साल बाद ये तस्वीर वायरल हुई है। मेरा इतना ही कहना है, जिसने भी वायरल की है मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें जो लिखा है कि मेरे पेरेंट्स उनको छोड़ के आए, फिर मेरे को ऐसा बताया गया कि रिलेटिव्स के घर पे गए, ये गलत चीज है। इस तरह दादी पोती की भावुक कर देने वाली ये वायरल तस्वीर तो सच्चाई के आईने में सच साबित हुई, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई के आईने में हमारे समाज का वो चेहरा भी दिखाई देने लगा जो बिना सोचे समझे और सच्चाई का पता लगाए अपना फैसला सुना देता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वैसे जहाँ तक दमयंती दादी की बात है तो माँ ही होती है। चाहे जो हो जाए, माँ कभी अपनी औलाद पर आंच नहीं आने देती। गोपी घांगर के साथ सुनील कुमार, अहमदाबाद, आज तक। जो बिना सच को जाने रिएक्ट करते हैं, ऐसी इमोशनलेस सोशल मीडिया को नसीहतें देने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं वायरल तस्वीर वाली दादी और पोती। दादी जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। आप कह रही हैं आप खुद वृद्धाश्रम में रहने गई, जबकि कोई भी अपनी मर्जी से तो वृद्धाश्रम जाता नहीं है। नहीं, छोड़ने ही दिया। छोड़ने के लिए तो आई नहीं थी, मेरे अपने मन से आई थी यहाँ शांति से रहने लेके, कि भगवान का नाम ले सके, ऐसा ही था। घर में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अच्छी तरह से भगवान का नाम ले सके,
शांति से रह सके, मेरी उम्र के साथ सबके मिलजुल के मैं रह पाऊँगी, इसलिए मैं आई थी। इसलिए घर नहीं गई, घर वाले आते हैं जाते हैं, सब मिलते हैं, बुलाते हैं, जाती हूँ, सब कुछ होता है। तो भक्ति, जब आपकी दादी खुद अपनी मर्जी से आश्रम में रहने गई थी तो आप उनसे मिलकर क्यों रोने लगी? क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। स्कूल ट्रिप नहीं थी, स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे था। मेरे स्कूल यहीं अहमदाबाद में ही है, मणिनगर में, और दादी का आश्रम भी घोड़ासर एरिया में है। सो 10-15 मिनट का ही रास्ता है। हम लोगों को यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन के लिए लाया गया था। मुझे ये तो पता था कि दादी आश्रम में कहीं जाने वाली है, पर दादी को पता था कि अगर मैं बता के जाऊंगी कि मैं कौन से आश्रम में जा रही हूँ तो ये लोग जाने नहीं देंगे। इसलिए दादी ने सिर्फ नाम और एड्रेस नहीं बताया था हमें, और मुझे ऐसा नहीं पता था कि जो मुझे वृद्धाश्रम में लेके जा रहे हैं ये लोग, वहीं पे दादी भी वहीं पे होगी। तो अभी एकदम से जो सडन रिएक्शन था तो शॉक हो गई थी कि मैं यहाँ आई और यहीं पे दादी भी मिल गई। तो पता था कि जाने वाले हैं पर यहीं पे होंगे ऐसा नहीं पता था, इसलिए इमोशनल हो गए थे हम दोनों, और मुझे रोता देख के वो भी बहुत ही रो पड़े थे और एक बहुत पूरा इमोशनल एटमॉस्फेयर हो गया था। 11 साल पहले की फोटो है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और जो कमेंट्स किए जा रहे हैं उसके साथ क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं पता था कि ऐसे, मुझे तो कल तक नहीं पता था कि ये फ़ोटो वायरल कैसे हुई। कल जाके पता चला कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के दिन ये पिक्चर वापस से वायरल हुई है। और फ़ोटो जो है वो सच है, पर फ़ोटो के पीछे जो कहानी उन्होंने लिखी है वो बहुत ही गलत है। किसी ने दादी को धक्के मार के नहीं निकाला है, ना ही किसी ने उनको हाथ पकड़ के यहाँ पे छोड़ के गए हैं। वो लोग वो उनकी मर्ज़ी से आए हैं। सिर्फ हमारे दादी के बीच में और फैमिली के बीच में इतना ही है कि वो यहाँ पे रह रहे हैं, हम वहाँ पे रह रहे हैं। बाकी आज भी एक ही फैमिली है, इतना ही दादी का ख्याल भी रखते हैं। दादी को भी हमारी इतनी ही परवाह है, पर उनकी खुशी उनके उम्र के लोगों के साथ रहने में है, इसलिए वो यहाँ पे रहते हैं। और 11 साल पहले भी दादी की खुशी के लिए ही हमने उनका ये डिसीज़न मायने रखा था, उन्हें यहाँ आना था तो हमने आने दिया था। और 11 साल के बाद भी उनकी खुशी के लिए ही हम उन्हें अभी भी यहीं पे रहने देंगे, हम उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ घर पे नहीं ले जाएंगे। पर एक तरफ तो जो आम लोग हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज आपके माता पिता को भला बुरा कह रहे हैं, बहुत तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? मुझे ये जो अभी 2 दिन पहले जो फोटो वायरल हुई है वो देख के बहुत ही दुख हुआ है। दुख फोटो वायरल हुआ उसका नहीं हुआ है, दुख इस बात का हुआ है उसमें जो कहानी दिखाई गई है, लिखी गई है, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमें ही पता है कि हमारा बॉन्डिंग दादी के साथ आज की डेट में कैसा है। अगर आप सोच सकते हो कि अगर आप भी अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा रखते हो और फिर एकदम से आपको भी कोई बोलेगा कि ऐसा वैसा, आपको भी ऐसी कहानियां सुनने मिलेगी तो आपको भी दुख होगा। पर सोशल मीडिया से मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है। आज अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा सब गलत लिखा सोशल मीडिया में, तब जाके मीडिया मेरी हेल्प में आई। आज भी मीडिया मेरी बहुत हेल्प कर रही है। जो भी सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने लिखा है मेरे बारे में कि शेम ऑन यू, शेम ऑन माय फादर, बहुत सारा मेरे पेरेंट्स के बारे में भी उन्होंने लिखा है, तो मैं उनसे भी एक मैसेज भिजवाना चाहूँगी कि तब उनको सच्चाई पता नहीं थी, तो मैं उनसे मेरी एक अपील है कि उन्होंने तब भी जो ट्वीट किया था अभी एक बार फिर से मेरे और मेरी दादी के लिए वो ट्वीट करें, और अब उनके सामने जो कहानी आई है उसके बारे में उनका क्या कहना है मैं ये भी जानना चाहूँगी। जी, अगर गलत फहमी फैलाई है तो अब उसको दूर भी उन्हें ही करना चाहिए। दादी जी, आप बताइए कि आपको कब पता चला कि ये फोटो सब लोग देख रहे हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं? और ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि इतने सालों बाद क्या अब आप दोबारा अपने घर लौटना चाहेंगी या फिर आप चाहती हैं कि आप वृद्धाश्रम में ही रहें? वो तो मेरे को भी पता नहीं था, कल पता चला, वो लोग सब आए और कहे, तभी तो दुख बहुत हुआ कि जो सच है वो नहीं है कि वो मेरा घर वाला मेरे को छोड़ गया, ज़बरदस्ती के यहाँ रख गया। मैं बता के नहीं आई इसलिए कि मेरे को घर से आने नहीं देता है कि माँ क्यों तू आश्रम में जा रही है,
इसीलिए मैं उनको बता के नहीं आई। आने के बाद तो मेरी पोती आई तो घर वाले को पता लगा तो तुरंत ही मेरा लड़का आया मिलने के लिए, और आज भी इतना लगाव रखता है, रोज़ फ़ोन करता है, जो कुछ चाहता है। मेरी तबीयत नहीं अच्छी रहती है तो आ जाता है, तो लड़की भी आती है, लड़का भी आता है, पोती भी आती है, सब आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोगों के दिमाग में डाउट रहा होगा वो अब साफ हो गया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।